नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अमेजिंग एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों, अनुदेशक मानदेय 17,000 कोर्ट केस जिसमें अनुदेशकों को केवल तारीख पर तारीख मिली, लेकिन अभी तक इंसाफ नहीं मिला। अनुदेशकों के मन में अब निराशा और हताशा है और 17,000 मानदेय को लेकर जो उनकी उम्मीद थी वो भी धुंधलाने से लगी है। लेकिन हम यहाँ पे आपको बता दें कि अब की बार जो अनुदेशक मानदेय 17,000 कोर्ट केस की तारीख निकल के आई है, उस पर लगभग सुनवाई होना तय है और इस पर केस भी फाइनल हो जाएगा। यानी कि अनुदेशक मानदेय 17,000 पर कोई ना कोई फैसला अवश्य सुनाया जाएगा और यह फैसला निश्चित तौर पर अनुदेशकों के हक में ही होगा। अनुदेशक मानदेय 17,000 कोर्ट केस की जो पिछली डेट थी उस पर सुनवाई नहीं हो पाई और सुनवाई ना होने का कारण था कोर्ट में केस की संख्या हद से ज्यादा होना। इस चक्कर में अगली डेट के लिए केस को ट्रांसफर कर दिया गया। हम यहां पर आपको बता दें कि इस बार जो केस है वो डेली कॉज लिस्ट में 1 नंबर पर सुना जाएगा। यानी कि इस बार ये कहा जा सकता है कि अनुदेशक मानदेय 17,000 कोर्ट केस की सुनवाई होना निश्चित है और साथ साथ अनुदेशकों की ये फाइनल सुनवाई होगी। यानी कि इस पर फैसला भी आने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है और अगर ऐसा होता है तो अनुदेशकों को अगली डेट का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इसी डेट में इस केस का फाइनल हो जाएगा और अनुदेशक मानदेय 17,000 पर फैसला भी सुना दिया जाएगा, जो निश्चित तौर पर अनुदेशकों के हक में ही होगा। अभी इससे संबंधित मैं आपको एक पोस्ट दिखाऊंगा और मैं आपको जो मैंने इससे पहले वीडियो डाली थी उसके बारे में भी मैं आपको कोई जानकारी दूंगा। इसके लिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें और वीडियो को मैं शुरू करूंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें और इस वीडियो को भी लाइक शेयर कर दें। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि अनुदेशक मानदेय 17,000 की पिछली डेट पर सुनवाई नहीं हो पाई क्योंकि केस की संख्या ज्यादा थी, लेकिन इस बार नई डेट 23 जुलाई दी गई है और इस डेट में अनुदेशक मानदेय 17,000 कोर्ट केस की सुनवाई होना निश्चित है, क्योंकि केस जो है वो 1 नंबर पर सुना जाएगा और इसमें निश्चित तौर पर फैसला भी सुना आएगा, क्योंकि ये जो सुनवाई होगी ये फाइनल सुनवाई होगी और इस बार फैसला आने की 100% उम्मीद है। आइए सबसे पहले हम उस पोस्ट को पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। 17,000 के फाइनल सुनवाई हेतु 23 जुलाई को केस एक्टिव चीफ जस्टिस साहब के यहां डेली कॉज लिस्ट 1 नंबर पर सुना जाएगा, क्योंकि मैटर हेड बेंच का है और इस हफ्ते लखनऊ में बैठेंगे वो, इसलिए उनके यहां केस लिस्टेड है। एक्टिंग चीफ जस्टिस भंडारी साहब इलाहाबाद बेंच में अपना केस सुन भी चुके हैं, इसलिए परेशानी की कोई बात नहीं है। 23 तारीख को कुल कितने केस रहेंगे यह 22 तारीख को ही पता चलेगा। वैसे चीफ साहब के यहाँ ज्यादा केस नहीं रहते हैं। उम्मीद नहीं है बल्कि पूरा विश्वास है कि इस बार केस फाइनल हो जाएगा विद द टीम। तो ये पूरी पोस्ट करी गई और 23 तारीख जो है उसका पूरा डिटेल भी डाली गई है। कोर्ट केस से संबंधित जो भी डिटेल है वो पूरी डाली गई है। यानी कि 23 तारीख जो है वो निश्चित तौर पर फाइनल है अनुदेशक मानदेय 17,000 कोर्ट केस की फाइनल सुनवाई हेतु। और इस दिन कितने केस और सुने जाएंगे ये बात जो है वो 22 तारीख को ही पता चलेगी कि इसमें कितने केस इस समय लिस्टेड हैं, और इसकी पूरी जानकारी भी जो है सही टाइम आने पर मैं आपको जरूर प्रोवाइड करा दूंगा कि कितने केस हैं और 23 तारीख को किस तरीके से क्या सुनवाई होने वाली है। फिलहाल अभी अनुदेशक मानदेय 17,000 कोर्ट केस से जो बड़ी अपडेट निकल के आई वो यही है कि 23 जुलाई को केस सुना जाएगा और ये सुनवाई जो होगी वो फाइनल होगी, ये निश्चित तौर पर है। और इस बार ये भी 100% उम्मीद है कि सुनवाई होगी ही और समस्त अनुदेशक परिवार जो है वो इस चीज की दुआ कर रहा है, इस चीज के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि जल्द से जल्द अनुदेशक मानदेय 17,000 पर फैसला सुनाया जाए। और इस बार जो तारीख 23 तारीख रखी गई है उस पर अनुदेशक मानदेय 17,000 कोर्ट केस की सुनवाई हो और सुनवाई के साथ साथ फैसला जो है वो भी अनुदेशकों के हक में ही सुनवाया जाए। यानी कि हम सभी लोग यही उम्मीद करते हैं कि इस बार अनुदेशकों को कुछ ना कुछ अच्छी खबर जरूर सुनने को मिलेगी 17,000 मानदेय के रूप में, जो कि उनका हक है और ये हक उनको निश्चित तौर पर मिलेगा। फिलहाल हम सबको अभी कुछ दिन और वेट करना होगा। आज ऑलरेडी 20 तारीख हो गई है, यानी कि सिर्फ 2 दिन की बात है और 23 तारीख को इस केस की सुनवाई होगी और इस पर जो भी फैसला निकल के आता है वो हम सभी के सामने होगा और फैसले की 100% उम्मीद यही है कि ये फैसला अनुदेशकों के हक में ही होगा। तो ये पूरी अपडेट जो थी वो मैंने आपको 17,000 मानदेय से संबंधित सुनाई। अब इसके बाद मैं आपको एक और चीज बताता हूं। जो मैंने इससे पहले एक वीडियो डाली थी जो शिक्षक संघ की जो 21 सूत्रीय मांग थी उस पर थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से शिक्षक संघ के द्वारा 21 सूत्रीय मांग का जो ज्ञापन है वो सौंपा गया है और उन पर जल्द से जल्द उनका समाधान निकालने के लिए भी कहा गया है और अगर ऐसा नहीं होता है तो एक विशाल धरने का आह्वान भी किया जा सकता है। इस चीज के लिए एक हैशटैग चलाया गया था जस्टिस फॉर आवर 21 डिमांड्स करके और इस हैशटैग पे करीबन 10 लाख से अधिक ट्वीट हुई थी। ट्वीट करने वालों में शिक्षक, अनुदेशक,
अनुदेशक, शिक्षा मित्र, रसोइये और बहुत सारे सदस्य शामिल थे जिन्होंने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया और सभी ने इन मांगों को बिल्कुल जायज ठहराते हुए इनका जल्द से जल्द समाधान निकालने की बात भी कही। देखिए, ये एक न्यूज़पेपर की कटिंग है। यहां से आप लोग कंफर्म कर सकते हैं कि किस तरीके से 10 लाख से अधिक ट्वीट की गई हैं। मांगों के समर्थन में शिक्षकों के 10 लाख ट्वीट। उच्च प्राथमिक शिक्षक संघ ने रविवार को जस्टिस फॉर आवर 21 डिमांड्स अभियान के तहत 10 लाख से अधिक ट्वीट किए। जिला अध्यक्ष सुधांशु मोहन ने बताया कि एक ही परिसर में कार्य करने वाले शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक, विशेष शिक्षक, रसोइया, कस्तूरबा गांधी विद्यालय के शिक्षकों की समस्याओं से संबंधित 21 सूत्रीय ज्ञापन सरकार को भेजकर जल्द से जल्द निराकरण की मांग उठाई गई है। जिला अध्यक्ष के अनुसार पिछले 5 सालों से शिक्षकों की पदोन्नति नहीं हुई है। इतना ही नहीं, बेसिक शिक्षा विभाग को मोबाइल, लैपटॉप, इंटरनेट की सुविधा दिए बिना ऑनलाइन काम करवाया गया। अनुदेशकों का मानदेय 17,000 से घटाकर 7,000 रुपए कर दिया। ऐसी ही अन्य समस्याओं को लेकर उन्होंने ज्ञापन दिया और अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो इसमें साफ साफ कहा गया है कि अगर इनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है, यानी कि जो 21 सूत्रीय मांग शिक्षक संघ के द्वारा की गई है जिसमें अनुदेशक, शिक्षा मित्र को भी शामिल किया गया है, अगर उनको पूरा नहीं किया जाता है तो वो कहीं ना कहीं धरना प्रदर्शन अवश्य करेंगे और इस चीज का निश्चित तौर पर यह है कि इन मांगों को सरकार के द्वारा जल्द से जल्द पूरा भी करवाया जाएगा। और यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि इन मांगों में एक बार फिर से अनुदेशक और शिक्षा मित्रों को शामिल करके ये चीज बिल्कुल जाहिर कर दी गई कि शिक्षक कभी भी किसी को साथ नहीं छोड़ेंगे, यानी कि एक ही प्रांगण में अगर आप सभी लोग पढ़ाते हैं, एक ही विद्यालय में शिक्षा मित्र पढ़ा रहे हैं, शिक्षक पढ़ा रहे हैं, अनुदेशक पढ़ा रहे हैं, भले ही प्राथमिक और उच्च प्राथमिक भी पढ़ा रहे हैं शिक्षा मित्र और अनुदेशक, लेकिन फिर भी सब लोग एक ही हैं। और यहां पर एक अच्छे मुखिया होने के नाते शिक्षकों के द्वारा अनुदेशक और शिक्षा मित्रों को भी अपने साथ लेकर चला गया है और इसके लिए समस्त अनुदेशक और शिक्षा मित्र परिवारों को इनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहिए कि इन्होंने इनकी समस्याओं को भी समझते हुए इनकी मांगों को भी अपने साथ रखा और सबके सामने प्रस्तुत भी किया है। मैं इससे संबंधित मैंने जितनी भी अपडेट थी वो सब आपको मैंने इस वीडियो में बताई है और मैंने आप सभी से ये भी उम्मीद करी है कि शिक्षक संघ के द्वारा अगर दोबारा इस तरीके का कोई भी हैशटैग चलाया जाता है तो आप सभी को उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। आप सभी को उस पर हद से ज्यादा, जितनी ज्यादा ट्वीट आप कर सकते हैं उतनी ज्यादा आपको ट्वीट करनी चाहिए। फिलहाल ये पूरी अपडेट जो थी वो मैंने आपको हैशटैग जस्टिस फॉर आवर 21 डिमांड से रिलेटेड बताई और इसके साथ साथ मैंने इस वीडियो में आपको अनुदेशक मानदेय 17,000 कोर्ट केस की डेट के बारे में भी बताया जो कि 23 जुलाई निर्धारित करी गई है और इस पर यह पूरी उम्मीद करी जा रही है कि इस बार सुनवाई निश्चित तौर पर की जाएगी और सुनवाई के साथ साथ ये फाइनल सुनवाई होगी, यानी कि अनुदेशक मानदेय 17,000 कोर्ट केस का फैसला भी जरूर सुनाया जाएगा। हम सभी की यही दुआ है कि इस बार अनुदेशक मानदेय 17,000 कोर्ट केस की सुनवाई भी हो और इस पर फैसला भी आए और ये फैसला निश्चित तौर पर अनुदेशकों के हक में आए ताकि अनुदेशकों के परिवार में खुशियों का दिया फिर से एक बार जल सके और अनुदेशक मानदेय 17,000 का शासनादेश भी जारी हो सके, जिससे अनुदेशकों को कहीं ना कुछ तो राहत अवश्य मिलेगी। इससे संबंधित जो भी अपडेट निकल के आएगी वो लगातार मैं अपने चैनल पे आपको दिखाता रहूंगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें और इस वीडियो को भी लाइक शेयर कर दें। धन्यवाद।